हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ से चौथा अध्याय मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा, इस अध्याय को हम चर्चा कर रहे थे। आज इस अध्याय का दूसरा दिन है। हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे सन 1932 में अक्टूबर के महीने में ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए एक बहुत बड़ी परिक्रमा निकाले थे। अब श्रील प्रभुपाद जी भी उस परिक्रमा में भाग लेना चाहते थे, किंतु कार्यवश वे भाग नहीं ले पा रहे थे। फिर भी वह स्थिर किए कि मैं 1 या 2 दिन के लिए मैं जाऊंगा और अपने परमाराध्य गुरु महाराज से श्रवण करूंगा। भगवान कृष्ण के विषय में सुनना है मुझे, इसलिए मैं जाऊंगा। तो इस परिक्रमा मार्ग के विषय में बताया जा रहा था कि वे उनके गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे चैतन्य महाप्रभु जिस मार्ग को अपनाए थे उसी मार्ग के अनुसार वे अपनी यात्रा, अपनी परिक्रमा निकाले थे। और उस परिक्रमा में इस परिक्रमा का उद्देश्य यह था प्रचार कार्य। सन 1918 में वे प्रचार कार्य के लिए उद्यत हुए थे। प्रचार कार्य के लिए वे एक इनिशिएटिव लिए थे। तो ये परिक्रमा भी उसी प्रचार कार्य का एक हिस्सा है। परिक्रमा के द्वारा बहुत सारे भक्त लोग और भी जो लोग भगवान कृष्ण के विषय में या भगवान कृष्ण की भक्ति के विषय में नहीं जानते, वे भी भाग ले पाएंगे। तो इसका उद्देश्य, इस परिक्रमा का उद्देश्य यही था कि और लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़े। तो इस परिक्रमा मार्ग के विषय में बताया गया था कि शुष्क मार्ग अपनाया गया था, जो मार्ग चैतन्य महाप्रभु ने अपनाए थे, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जिस जिस स्थली में वृंदावन में 84 क्रस ब्रजभूमि परिक्रमा मार्ग में भगवान कृष्ण ने जहाँ पर लीलाएं की थी, वही उन लीला स्थली को होते हुए परिक्रमा का एक मार्ग है। उसी मार्ग के अनुसार परिक्रमा हुई थी। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे अपना जो प्रचार माध्यम, अपना जो प्रचार कार्य जो कर रहे थे, वो एक विशेष प्रिंसिपल, एक विशेष नीति पर बताई गई थी। उनका नीति अर्थात उनका जो प्रिंसिपल, वो षड्गोस्वामी के आधार पर, जो षड्गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण जो खुद है श्री चैतन्य महाप्रभु के ही एक श्री चैतन्य महाप्रभु के ही उन्हीं के अनुयायी गण षड्गोस्वामी हैं, उन्हीं के द्वारा दी गई युक्त वैराग्य के आधार पर हुई थी। तो ये युक्त वैराग्य बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। अगर हम इसको सीख जाएंगे तो हम 24 आवर्स भगवान की भक्ति में लगे रह पाएंगे और वस्तुएं हमारे लिए माया नहीं होगी। माया तो तभी होती है जब हम वस्तुओं को भगवान से अलग इतर भोग करने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए हम इस जगत में फंसे हैं। तो हमें युक्त वैराग्य को सीखना होगा, जिसके द्वारा हम इस जगत में रहते हुए भी हम भगवान की भक्ति कर पाए, अच्छे से प्रगति कर पाए। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गणों में मुख्य षड्गोस्वामी में प्रमुख श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु नाम से। उसी में यह श्लोक आता है, अनासक्तस्य विषयान
यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान, व्यक्ति विषयों से अनासक्त होता है। विषय मीन्स सेंस ऑब्जेक्ट, जो भोग्य वस्तु है, जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट है, जो भोग वस्तु है, उससे विरक्त होता है, विरक्त हो जाना है। अनासक्तस्य विषयान यथार उपयुञ्जते, और उस वस्तु को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ना यूज़ करके, ना उपयोग करके, हमें निर्बंध कृष्ण संबंधी, कृष्ण से संबंधित वस्तु को ही ग्रहण करना है। जब कोई व्यक्ति विषय वस्तुओं का उपयोग आसक्ति के बिना केवल कृष्ण संबंध में करता है, तो उसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। तो हमें तो बात क्या है कि वस्तुएं तो वास्तव में हमारी है नहीं। जो भी वस्तु हम देख रहे हैं वो सब भगवान ने बनाया है। अब बस इन्हीं वस्तुओं का अब हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इससे खुद सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधिन वस्तुना, सभी वस्तु हरि के संबंधित हैं। जो भी वस्तु भी हम देख पा रहे हैं, सभी जो पंच भौतिक वस्तु हैं, सब हरि संबंधिनी वस्तु है। उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना है। और एक बात ध्यान रखना है कि एक पैसा भी हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ना उपयोग करें, तब हम इस जगत में फंसेंगे नहीं। तब हम मटेरियल एनर्जी, माया के द्वारा हम आच्छादित नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रैक्टिकल है अभी के जीवन के लिए। पहले के समय में लोग भोगों को बिल्कुल त्याग देते थे, और ठीक ही है, वो भी ठीक है, दैट इज़ ओके। अब जो नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से, अभी हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है कि हम इन वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना उपयोग करके भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे हमारे पास जो अभी सुविधाएं हैं, घर, मकान, फ़ोन, लैपटॉप और खाने पीने की सभी वस्तुएं हैं, सभी कुछ है। ऐसा नहीं कि अभी हम पेड़ के नीचे बैठकर कथा कर रहे हैं, या ऐसा हम कर भी नहीं सकते। तो हम इन भोगों को बिल्कुल त्याग देने के मतलब ये नहीं कि अब सब कुछ छोड़ देना, नहीं। इनको, ये सब वस्तुओं को देखना है कि ये सब कुछ ही समय के लिए मुझे दिया गया है, और कुछ समय बाद मुझसे छीन लिया जाएगा। क्यों ना इन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाया जाए, और जो कि है भी भगवान ही दिया है कुछ समय के लिए। तो ये है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। इस तरह से हम अनासक्तस्य विषयान, विषयों से अनासक्त हो जाएंगे, और आसक्ति की वजह से ही हम इस जगत में फंसे हैं। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः, यूटिलाइज करना है। उपयुञ्जत मीन्स यूटिलाइजिंग एज एप्रोप्रिएट। निर्बंध मीन्स firmly fixed, connected, from whom, कृष्ण संबंधी, in relation to कृष्णा, कृष्ण से संबंधित करना है वस्तुओं को। वो विजन डेवलप करना है। उसी के लिए ये कृष्ण भावनामृत प्रोसेस है, इसके द्वारा हम विषयों को देखते हुए भी उनको कृष्ण से संबंधित देख पाए। दैट वो चेतना, उस चेतना को हमें जागृत करना है। और ये चेतना बहुत ज़्यादा रिफाइंड होती जाएगी, अर्थात जितना हम अच्छे से भगवान नाम जाप करेंगे और कथा सुनेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे, नाम जप करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो धीरे धीरे वो जो भोग इच्छा थी और जो भोग करने की जो वासना थी, उससे हम मुक्त हो जाएंगे।
और वही वस्तुओं को देखेंगे, वही वस्तुओं को हम भी यूज़ करेंगे, बस उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाएँगे कि हम तब बिल्कुल देख पाएँगे कि अरे ये वस्तु तो मेरी नहीं है, मैं क्यों इसे भोगूँ? ये तो कृष्ण की है। ये जो एन्जॉयिंग मेंटालिटी है, यही हमें इस जगत में अ, ब बाँधी हुई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि युक्त वैराग्यम उच्यते इज़ कॉल्ड प्रॉपर और एप्रोप्रिएट रिनाउंसिएशन। कृष्ण संबंधे, निर्बंधे कृष्ण संबंधे। निर्बंधे मीन्स फर्मली फिक्स्ड, कनेक्टेड टू कृष्णा, इन रिलेशन टू कृष्णा। भगवान के संबंध में विषयों को देखना है और भगवान की सेवा में लगाना है। इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। तो ये बहुत सुंदर विषय है जो हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे, आज थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने का प्रयास किए। तो इसीलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे कलकत्ता के लाल बाजार में, सॉरी, बाग बाजार में वे बहुत बड़ा संगमरमर का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाए थे और बाग बाजार में बहुत बड़ा भवन निर्माण किए थे। और ये सब का उद्देश्य यही था कि लोगों को आकर्षित किया जाए, जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको आकर्षित किया जाए, और वो आकर्षित होंगे तो आगे जाकर वो एप्रिसिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे, अरे कितना सुंदर मंदिर है, कितना सुंदर आयोजन है इनका। तो इस तरह से प्रशंसा करेंगे तो उनको उनका भी कुछ सुकृत इकट्ठा हो जाएगा, तो वे आगे जाकर भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। मूल उद्देश्य ये सब भव्य तरीके से भगवान की जो सेवा हो रही है अभी मंदिरों में, इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को भगवान के ऑपुलेंस के प्रति आकर्षित किया जाए। हम इस जगत के भौतिक अ, क्षणिक भोगों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो और इसलिए अ, एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाओं को बहुत सुंदर सुसज्जित मिट्टी की गुड़ियों से तैयार की गई थी। तो जिसके द्वारा लोग देखेंगे, अरे कितने सुंदर तरीके से लीलाओं को जब देखेंगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ इस तरह के कुछ ब्रह्मचारियों को भी नियोग किए थे, जो ब्रह्मचारी इस तरह से लीलाओं का पाठ करेंगे, और ये सब गुड़ियों को भी दिखाया जाएगा, एक मॉडल की तरह दिखाया जाएगा कैसे लीलाएं हो रही है, कैसे माता यशोदा अम, कृष्ण को, जब दामोदर लीला अभी कुछ कार्तिक में जो लीलाएं हुई है, भगवान कृष्ण को माता यशोदा कैसे बांधने के प्रयास कर रही है। और ये सब दाम बंद जो लीलाएं हैं, और भी जो बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम्स है, उसको सब अ, इन गुड़ियों की मदद से दिखाया जा रहा था। तो इसके द्वारा लोग आकर्षित होंगे। और एक बात इसकी इसी संबंध में अभी आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो बहुत इलिस्ट्रेटिव हैं। आप देखेंगे जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम है, और भी जो ग्रंथ हैं वो बहुत सुंदर इलिस्ट्रेटिव है। और आपको पता है ये जो इलिस्ट्रेशन, ये जो चित्र बनाए गए हैं, ये सब प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सुनते थे। जो वो सुने हैं अपने आध्यात्मिक गुरु से, उसी को चित्र के आकार में प्रस्तुत किया गया है। ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, मन गढ़ंत तरीके से नहीं बनाया गया है। जो लीलाओं अभी आप देखेंगे, जो बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं भक्तों के द्वारा, वो सब श्रील प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्ट करते थे और उसी तरह से बनाया गया है। श्रीमद् भागवतम के जितने फोटोज़ आप देखेंगे उसमें, और भी आपको इंटरनेट में भी मिलेगा, तो वो सब श्रील प्रभुपाद जी ने खुद अपने गुरु महाराज से सुनकर बनाए हैं, मनगढ़ंत तरीके से नहीं। और श्रील प्रभुपाद जी इनको बताते हैं द विंडोज ऑफ गोलक, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत जगत का विंडोज है, जो भी है हिंदी में, सो कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये सब इसका उद्देश्य यही है कि हम जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको आकर्षित किया जाए,
वो आकर्षित हो। देखिए आकर्षित तो हमें होना ही है। अगर हम कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होते तो हम माया के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। अट्रैक्शन इज़ देयर, अट्रैक्शन रहेगा, बट हमें वास्तविक अट्रैक्शन आकर्षण के प्रति आकर्षित होना है। और जो सबसे ज़्यादा आकर्षित हैं भगवान कृष्ण, उनके प्रति ऑल अट्रैक्टिव परम सबसे ज़्यादा आकर्षणीय है भगवान कृष्ण, उनके प्रति हमें आकर्षित होना है, ना कि इस भौतिक जगत के प्रति जो कि बिल्कुल आकर्षणीय नहीं है। दिस इज़ फॉल्सली कवर्ड अप। देखिए माया अपने आप माया के पास है आच्छादन कवर्ड करने की, अर्थात आच्छादित करने की शक्ति है माया के पास, जिसके द्वारा वो आच्छादित कर देती है सभी वस्तुओं को। और इसीलिए हम उस वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। हमें हमें तो लगता है कि अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये इस तरह से माया आच्छादित कर देती है वस्तुओं को, या फिर जो व्यक्तियों को भी कह सकते हैं। सो आप देखेंगे कि हम व्यक्तियों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, अरे कि ये व्यक्ति तो कितना सुंदर है, तो हम उसके बाहरी ओर को देख रहे हैं ना, बस मटेरियल बॉडी को देख बता रहे हैं कि बहुत सुंदर है, किंतु वास्तव में उसके अंदर है क्या? वही अम, अस्थि, हड्डी, मज्जा, खून, यही सब है। मल मूत्र से भरा है जो भी है। तो ये जो सब्सटेंस है शरीर के अंदर, ये तो अच्छा नहीं है ना। हम किसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं? एक मटेरियल बॉडी के प्रति, भौतिक शरीर के प्रति, जो कि पंच भौतिक शरीर से बना है। तो ये कवर्ड है, माया के द्वारा कवर्ड किया गया है। ये हम सोच रहे हैं कि बहुत सुंदर है। इस जगत इसी तरह का है, और हमें आकर्षित होना है भगवान कृष्ण के प्रति। तब हम इस जगत के आकर्षण के प्रति निरासक्त हो जाएंगे, इसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या आकर्षण है? वही सब लोग तरह तरह के ड्रेस पहने हुए हैं। सभी का एक अलग अलग ड्रेस है, मेरा भी एक ड्रेस है। ये ड्रेस नहीं, ये जो स्किन का जो ड्रेस ये बता रहा हूँ, ये ड्रेस के बारे में बता रहा हूँ। तो सभी लोग भिन्न भिन्न रूप से एक ड्रेस पहने हुए हैं, उसके प्रति आकर्षित क्या होना, वो तो कब कुछ ही समय बाद फट जाएगा। तो वी शुड हमें आकर्षित होना चाहिए वास्तविक वस्तु के प्रति। वो उसी का प्रयास किया जा रहा है, उसी को प्रदर्शित किया जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो उसी वर्ष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने लगभग 40 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा पर निकले। इस यात्रा में श्रील भक्ति सिद्धांत के कई सार्वजनिक भाषण हुए और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई। सन 1932 तक भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने 3 प्रेस स्थापित कर दिए थे, जहाँ से विभिन्न भारतीय उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। कलकत्ता में एक राजनेता ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्रिका के रूप में कैसे निकालते हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। यद्यपि यह भारत के सभी नगरों में केवल एक नगर है, भारत पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों में केवल एक राष्ट्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में केवल एक बहुत छोटा सा ग्रह है। यह ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में केवल एक है जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि एक एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जो सरसों के एक बड़े बोरे में एकाकी सरसों के बीज की होती है। और यह सारी भौतिक सृष्टि भगवान कृष्ण की सृष्टि का केवल एक क्षुद्र अंश है। नदिया प्रकाश में कलकत्ता या पृथ्वी पर के नहीं, वरन अनंत आध्यात्मिक आकाश के समाचार प्रकाशित होते हैं, जो समस्त भौतिक जगत के सम्मिलित आकार से भी बड़ा है। इसलिए यदि सीमित भौतिक जगत के समाचार देने वाले कलकत्ता के पत्र दैनिक हो सकते हैं, तो क्या आश्चर्य जो नदिया प्रकाश दैनिक छपता है।
वास्तव में यदि अभिरुचि रखने वाले पाठकों का अभाव ना हो तो आध्यात्मिक संसार विषयक समाचार पत्र प्रतिक्षण छप सकता है। बहुत सुंदर विषय बताया गया है। देखिए क्या बात बताई जा रही है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब इस तरह से प्रेस के द्वारा अपना एक दैनिक पत्रिका नदिया प्रकाश नाम की एक पत्रिका छापे, तो एक राजनीतिवाद के एक नेता ने पूछा उनसे कि क्या आप नदिया प्रकाश को ये दैनिक करने की क्या ज़रूरत है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि देखिए, आपके कलकत्ता की जो दैनिक पत्रिका है वो दैनिक हो सकता है, और दर्जनों हाफ दर्जन तो 6 पत्रिका डेली छप सकता है। और यहाँ पर बताया गया है कि हाफ दर्जन डेली आपका दैनिक पत्रिका छप सकता है कलकत्ता के विषय में। और जो कलकत्ता इस भारत भूमि में कुछ नगरों में से कुछ एक है, और ये जो भारत भी है ये पृथ्वी के कुछ राष्ट्रों में से एक राष्ट्र है, और ये जो पृथ्वी एक ब्रह्मांड है, इस तरह से कई और ब्रह्मांड हैं, और इस तरह से इतने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। ये सब ब्रह्मांड को सरसों के दाने से तुलना की गई है। इतनी छोटी है कि सब सरसों के दाने से तुलना की गई है, और इतने सारे ब्रह्मांड को सब एक बोरे में रखा गया है। इस तरह से तुलना की गई है, एक बोरे में है, और तो बोरे में रखा गया जो सरसों के दाने हैं उसमें से एक दाना ये हमारा ये एक ब्रह्मांड है। सो उसमें से भी इतना छोटा कलकत्ता शहर उसकी पत्रिका उस पत्र दैनिक हो सकता है, उसका जो पत्र है वो दैनिक हो सकता है। अब जो नदिया प्रकाश है वो तो पूरा आध्यात्मिक जगत के विषय में बताया जा रहा है। आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा है? आध्यात्मिक जगत 3/4 भाग है पूरे जगत का, और जो ये भौतिक जगत है इसको ये एक चौथाई है। हाँ, सो इसका कोई प्रमाण? हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि एकांशिन स्थितो जगत, ये जो पूरा जगत है मेरे एक अंश से स्थित है। एकांशिन स्थितो जगत, तो आप सोच पा रहे हैं ये पूरा जगत, पूरा भौतिक जगत एक अंश है, उसमें से भी लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, और उसमें से भी एक ब्रह्मांड के एक छोटे से शहर के लिए लोग पत्रिका दैनिक छाप रहे हैं, उसको लोग पढ़ रहे हैं। और सो जो आध्यात्मिक जगत इतना बड़ा है, और उसमें कितनी कितनी भगवान की लीलाएं हो रही है, और जो कि जीवंत हैं, जो कि जीवंत मीन्स जो कि लिविंग है, नित्य हो रही है। जो लीला आज हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों में जो लीलाएं पढ़ रहे हैं वो सब नित्य लीला है। ऐसा नहीं कि वो हो गई थी, दैट इज़ नॉट पास्ट, दैट इज़ इन प्रेजेंट। वो नित्य लीला है, वो नित्य डेली मतलब निरंतर अभी हो रही है। सारी लीला कहीं ना कहीं हो रही है। तो इतनी सारी लीलाओं के विषय में तो छापने के लिए तो हर क्षण छपना चाहिए। अगर पाठकों को रुचि हो तो आध्यात्मिक विषय में तो छापने के लिए बहुत कुछ है। सो बात यह है कि अभिरुचि है तो व्यक्ति तो आध्यात्मिक विषय में चर्चा कभी समाप्त ही नहीं हो सकती है। हमारी रुचि नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत वो 5 मिनट की भक्ति कर ली, हो थोड़ा सा अगरबत्ती घुमा दिया, बस हो गया, हम धार्मिक है। हम धार्मिक है, क्या धार्मिक है? वो 5 मिनट का, जो 5 मिनट भी नहीं, वो कुछ 1 मिनट सुबह उठकर हाँ अगरबत्ती दिखा दिया, बस हम धार्मिक है। तो बात तो ये है कि रुचि नहीं है हमें, हमारी रुचि नहीं है। तो रुचि अगर होगी और तब तो आध्यात्मिक विषय में चर्चा करने में हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, समय ही नहीं रहेगा। बात तो ये है। तो यह बात बताया गया।
शिला भक्ति सिद्धांत के प्रकाशनों में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था, हार्मोनिस्ट, और सन 1932 ये श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा की वृंदावन परिक्रमा का विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ। मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करके प्रसन्नतापूर्वक बिना जाति, धर्म, रंग, अवस्था और लिंग भेद के प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को श्री कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने 1515 शीत ऋतु में श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा करने की लीला प्रदर्शित की थी, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्ति पूर्वक परिक्रमा के उत्सव में सहयोग के लिए आमंत्रित करते हैं। तो हार्मोनिस्ट पत्रिका में सन 1932 के हार्मोनिस्ट पत्रिका में ब्रजमंडल परिक्रमा की वृंदावन परिक्रमा का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उस विज्ञापन के विषय में यही बताया गया है, और उसी में यह विज्ञापन बताया गया है कि मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जो कि साक्षात भगवान कृष्ण हैं, वे ब्रजमंडल की परिक्रमा कैसे किए थे, और वे जिस तरह से परिक्रमा किए थे ब्रजमंडल परिक्रमा, उसी परिक्रमा मार्ग को अपनाते हुए वे सभी देशवासियों को आमंत्रित करते हैं, बिना जाति, धर्म, वर्ण के विचार किए बिना सभी को आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है बिना जाति, धर्म, रंग, अवस्था और लिंग भेद के सभी लोग भगवान की भक्ति में भाग ले सकता है, सभी लोग भगवान के पास लौट सकता है। वे सभी लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति का अधिकार है। जो तथाकथित अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बताते हैं, और इस तरह के कुछ अपसंप्रदायी लोग उत्पन्न हो गए थे, जो लोग इस तरह से विचार रखते थे। जात वैष्णव, जाति गोसाई कहलाते हैं, जो इस तरह से मानते हैं कि हमारे परिवार से ही केवल ब्राह्मण बन सकता है, हमारे परिवार के लोग ही केवल कृष्ण भावना अपना सकता है। मीन्स वे ब्राह्मण दीक्षा के लिए योग्य हैं, आगे जाकर ब्राह्मण बन सकते हैं, और इस तरह के सब रिचुअल्स हैं उनका। तो इन सब को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बिल्कुल नकार दिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, और किसी भी अवस्था में हो, किसी भी लिंग का भी क्यों ना हो, चाहे वो स्त्री क्यों ना हो, फिर भी वो भगवान की भक्ति के लिए अधिकारी है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आत्मा ना तो किसी जाति से बिलोंग करता है, ना तो किसी धर्म का, ना तो किसी रंग का, ना तो किसी लिंग का। आत्मा है भगवान का अंश, और अंश भगवान का अंश है आत्मा। इसीलिए सभी जीवात्माओं का ये वास्तविक धर्म है, यही वास्तविक धर्म है कि उसे भगवान की भक्ति के वो अधिकारी हैं। चैतन्य महाप्रभु इसी चीज़ को सिखाए हैं, बिना जाति, बिना धर्म के बिना सभी को भगवान की भक्ति में ला रहे हैं, सभी को भगवान की भक्ति सिखा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि नामाचार्य कौन है, नाम के आचार्य कौन है? हरिदास ठाकुर, श्रीला हरिदास ठाकुर, जो कि एक मुसलमान परिवार से बिलोंग करते हैं। उनको भगवान ने नामाचार्य बनाया। तो आप देख सकते हैं कि कोई जाति, धर्म, ये सब भगवान नहीं देख रहे हैं। और फिर नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर आगे जाकर एक वैश्या को वे आगे जाकर भक्त बना देते हैं, और वे वैश्या भी आगे जाकर वो शुद्ध भक्त हो जाती है। तो ये सब वास्तव में केवल एक
गलत धारणा है कि यह किसी विशेष संप्रदाय, किसी विशेष जाति का होगा, किसी विशेष रंग का होगा, तभी वो भक्ति कर सकता है। अरे ये तो विदेशी हैं, वो तो ये हैं, वो हैं, ये सब अ, भगवान की भक्ति के अधिकारी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम सब भगवान के अंश हैं और हम सभी को भगवान की भक्ति के योग्य हैं, हम सब अधिकारी हैं। हम सभी भगवान का नाम जाप कर सकते हैं और नाम जाप करके हम में जो भी दुर्गुण हैं वो सब स्वतः मिट जाएगी और हम सब ऑटोमेटिक स्वतः स्वाभाविक रूप से हम अपने अपने जो स्थिति है उसमें हम आ जाएंगे। अर्थात हम हैं सच्चिदानंदमय। भगवान कृष्ण सच्चिदानंदमय हैं, शाश्वत, पूरी तरह से चिद्घन, ज्ञान, पूरी तरह से ज्ञानमय, आनंदमय। हम भी उसी प्रकृति को, उसी दशा को लाभ करेंगे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। और इस हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के लिए कोई जाति धर्म का कोई विचार नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी आप देख रहे हैं कि आगे जाकर हम पढ़ेंगे और सुनेंगे भी कि वे कैसे विदेश में जाकर प्रचार कर रहे हैं बिना कोई जाति धर्म रंग के विचार करके। कुछ गॉड ब्रदर्स, श्रील प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स, हाँ कुछ गुरु भाई श्रील प्रभुपाद जी के, उनको बता रहे थे कि आप 70 साल के हो गए हैं, सो आपको विदेश में जाने की क्या ज़रूरत है, वृंदावन में रहिए, वृंदावन में रहकर भक्ति कीजिए, ये बाहर जाकर प्रचार करने की क्या ज़रूरत है। चैतन्य महाप्रभु, ये जो भविष्यवाणी हुई है कि पृथ्वीते आछे যত नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार হইবে मोर नाम, ये भारत भूमि में प्रचार हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। पृथ्वी में प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग सभी लोगों की भक्ति कर पाएंगे? सभी लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ ही लोग कर पाएंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं, वृंदावन में रहिए और यहीं पर भजन कीजिए और बी पीसफुल एंड लिव ए पीसफुल लाइफ। शांतिपूर्ण जीवन बिताइए और भगवान के पास चले जाइए। किंतु श्रील प्रभुपाद जी बताते रहे उनको कि चैतन्य महाप्रभु ने तो बताया है कि पृथ्वी मीन्स होल वर्ल्ड, तो होल वर्ल्ड, पूरे जगत में ये कृष्ण भावनामृत फैलेगा। चैतन्य महाप्रभु तो ये नहीं बताते हैं कि भारत में नहीं, पृथ्वी थे अर्थात पूरे पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत का प्रसार होगा। तो अर्थात पूरे पृथ्वीवासी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी लिंग भेद का हो, वे कृष्ण भावनामृत को अपना सकता है। इसीलिए ना ये बताया गया है, इसलिए ना ये भविष्यवाणी की गई है। तो जो लोग इस तरह से बताते हैं कि दे आर नॉट फॉलोइंग श्री चैतन्य महाप्रभु, दे आर नॉट फॉलोइंग भगवान को वो अनुगमन नहीं कर रहे हैं। वास्तव में वो बस एक कुछ अपसंप्रदायी हैं जिनकी बात, जो बस कुछ उल्टी अपना अपना अ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी कुछ सुविधा के लिए इस तरह से बताते हैं, जिसके द्वारा उनके बेटे इस तरह से सब मंदिर के जो पुजारी है बने रहे और उनका अच्छे से चल जाए, चाहे उनमें कोई गुण हो या ना हो। तो ये बात है। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा नहीं किए, वे सभी को आमंत्रित करते हैं। अभय ने जब इलाहाबाद गौड़िया मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना था, उस समय वे अपनी स्थानीय प्रयाग फार्मेसी के धंधे में और नए ग्राहक बनाने के लिए यात्राओं में पूरी तरह व्यस्त थे। लेकिन उन्होंने हिसाब लगाकर देख लिया था कि वे किस प्रकार कम से कम 1 या 2 दिन के लिए परिक्रमा में सम्मिलित हो सकते हैं। वे एक बार फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दर्शन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए थे। श्रील प्रभुपाद, परिक्रमा के समय मैं दीक्षित नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मन में गौड़िया मठ के लोगों के संबंध में भूरी भूरी प्रशंसा के भाव थे। मेरे प्रति वे बहुत दयालु थे, इसलिए मैं सोचता, ये लोग परिक्रमा में क्यों नहीं, ये लोग परिक्रमा में क्या कर रहे हैं, चलो चले। अतएव मैं कोसी में उनसे जा मिला। परिक्रमा दल
बड़े कुशल आयोजन के साथ यात्रा कर रहा था। एक अग्रिम दल सभी बिस्तर और खेमे आदि लेकर अगले दिन के निवास स्थान पर पहले ही पहुंच जाता था। वहां खेमे गाड़कर भोजनालय की व्यवस्था कर देता था। इसी दौरान मुख्य दल भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लिए हुए भजन कीर्तन करने वालों के साथ कृष्ण लीला के स्थलों का दर्शन करता हुआ शाम तक डेरे पर पहुंच जाता था। तो इस विषय में जाने से पहले एक विषय पर बताना चाहूँगा कि देखिए, यद्यपि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाए, इतना व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि कृष्ण कथा सुनने का मौका ही ना मिले, जो कि वास्तविक है। अगर हम भगवान कृष्ण के विषय में नहीं सुनेंगे, तो हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम वो रहेगा नहीं ज़्यादा समय। When we hear, then the goal of our life comes before us. जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, जब हम सुनते हैं कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है और डेली सुनते हैं, तब वो गोल, वो जो लक्ष्य है वो हमारे सामने रहता है। तो इतना भी व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि हम भगवान के विषय में सुन ही ना पाए। और श्रील प्रभुपाद जी यद्यपि इतना कार्य में वे व्यस्त थे, और व्यस्त क्यों थे, वे चाहते थे कि बहुत सारा वे अपना जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे ग्राहक होंगे, तो वे जो धन मिलेगा उनसे, उससे वे भगवान की सेवा करेंगे। तो ये तो बात तो है। अब इतना व्यस्त हो जाएंगे कि अब पूरा दिन भर लगे पड़े धन कमाने में, तो वो जो गोल है वही ढक जाएगा, वो क्लियर नहीं रहेगा। ये सब धन मैं कमा रहा हूँ क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की सेवा के लिए है। तो उसमें फिर वो भूल जाएंगे, तो उसमें भोग बुद्धि हो जाएगी। ये बात है। बिकॉज वी आर फॉरगेटफुल, वी आर कंडीशन सोल, हम बद्धजीव हैं, हम भूल जाते हैं बार बार। तो हमें सुनना है, हमें सुनने के लिए टाइम निकालना है, समय निकालना है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम 1-2 दिन के लिए ही मैं सम्मिलित हो सकूं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दर्शन प्राप्त करने के लिए, केवल दर्शन मीन्स ही वांट्स टू हियर। अब देखेंगे आगे भी इसी अध्याय में। तो वे कोसी में गए थे, और वहीं पर उनके गुरु महाराज लेक्चर देंगे, तो वे सुनने के लिए प्रमुख तो गए थे। तो इसलिए वे, अब दर्शन करने का मतलब यही है कि हम जाएं, वैष्णवों के दर्शन करें, उनसे सुने, उनसे भगवान के विषय में सुने, यही उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए वे दृढ़ निश्चयी हो गए थे। अब यहाँ पर जो परिक्रमा है उसके विषय में बताया जा रहा है कि वो कैसा सब आयोजन हुआ था, उसके विषय में बताया जा रहा है यहाँ पर। अब कैंप अर्धवृत्ताकार रूप में बनाए जाते थे, और वे खंडों में विभाजित होते थे। यात्रियों को अलग अलग खंड रात भर के लिए निर्धारित कर दिए जाते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत और भगवान चैतन्य के श्री विग्रहों के आवास मध्य में होते थे, और निकट ही सन्यासियों के कैंप रहते थे। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंप होते थे। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। स्वेच्छापूर्ण रक्षक का कार्य करने वालों का भी एक दल था, जो रात भर घूमकर पूरे क्षेत्र की रखवाली करता था। रात को पूरा शिविर, जो सैकड़ों कैंपों से बना होता था, गैस की रोशनी और कैंप फायर के प्रकाश में जगमगाता हुआ एक छोटा कस्बा लगता था। उसकी व्यवस्था से आश्चर्य अभिभूत होकर स्थानीय लोग उसे देखने आते थे। संध्या समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुनने के लिए सभी एकत्र होते थे। तीर्थयात्री हर दिन बड़े सवेरे उठते और मिलकर मिलकर हरे कृष्ण का जाप करते थे। तब
भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लेकर वे जुलूस में चल पड़ते थे। पहले कीर्तन करने वाले, उसके बाद पुलिस बैंड, तब अग्रगामी घोड़ा, फिर पताकाधारी और बाद में सभी तीर्थयात्री। वे पवित्र स्थानों पर जाते थे। श्री कृष्ण भगवान भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, उस स्थान पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, आदि केशव मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड और बहुत से अन्य स्थान। ये सब परिक्रमा मार्ग में इन सब मार्गों से होते हुए यात्रा हो रही थी। और इन सब मार्गों पे जाकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे उस लीला स्थली के विषय में कथा करते। विषय वास्तव में देखिए, इस विषय में बहुत सुंदर बात है कि हम पवित्र स्थानों का दर्शन करने जाते हैं, बट हम दर्शन कैसे करेंगे? हाउ कैन आई सी? मतलब हम देखेंगे कैसे? आप प्रश्न करेंगे, देखेंगे कैसे मतलब? आंखों से देखेंगे? देखिए, हम आंखों से देखेंगे, किंतु देखेंगे वही जो हमारे मन में है, जो हमारे हृदय में जो कॉन्सेप्शन है, जो धारणा है, वो इसी धारणा के अनुसार हम देख पाएंगे। तो बात यह है कि हमें देखना है कान से। यस, कान से देखना है। आप कहेंगे ये कैसी बात कह रहे हैं आप? यस, देखिए, जब तक हम भगवान के धाम के विषय में सुनेंगे नहीं, लीला स्थली के विषय में सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसे केवल एक भौतिक धारणा कर लेंगे कि हाँ है, वही तो बिल्कुल कुछ पत्थर का कुछ बना है, कोई बहुत बड़ा एक महल सा टेम्पल बना है, जो भी है, तो उसमें जड़ बुद्धि हो जाएगी। हाँ, कुछ मार्बल है, कुछ मार्बल की मूर्ति है, पत्थर है, यही सब दिखेगा। किंतु जब हम आध्यात्मिक गुरु से सुनते हैं, प्रामाणिक रूप से सुनते हैं भगवान के लीला स्थल के विषय में, तब हमें धीरे धीरे हम उस ज्ञान चक्षु से देख पाएंगे कि प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। प्रतिमा ना है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। तभी हम वास्तविक रूप से देख पाएंगे। और जितना जितना हम सुनते जाएंगे, जितना सुनते जाएंगे, उतना हमारी प्यूरिफिकेशन, हम उतना शुद्ध होते जाएंगे। जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतना ही हमें साक्षात अनुभव भी होगा। एटलीस्ट जितना आप सुने रहेंगे उस लीला स्थल के विषय में, अभी अनुभव तो नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट साधना के स्तर पर, किंतु आपको उस लीला के विषय में याद आएगा। हाँ, मैंने तो इस विषय में सुना था कि भगवान ने यहाँ पर कैसी लीला की थी, किस तरह से भगवान उनके जो ग्वाल वाल है, वो किस तरह से उनकी अनुभूति कैसी थी भगवान के प्रति। इस सब विषय में जब आप सुने रहेंगे, तो आपको वो सब सुनी हुई बातें याद आएगी। इसे कहते हैं लीला स्फूर्ति, इसे कहते हैं स्मरण। तो तब उसमें आपकी भौतिक बुद्धि नहीं है। इस तरह से जब आप सुनेंगे नहीं, चलो चलो देख लिया, चलो फटाफट चलो, हो गया, ये भी देख लिया, हो गया, ऐसे नहीं होता है दर्शन। दर्शन इसीलिए कान से होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर बताया गया है ना कि वे जहाँ पर भी जाते वहाँ पर दिन में कथा करते। वी हैव रेड इट। तो ये महत्वपूर्ण बात है। सो आगे की चर्चा हम आगे करेंगे, यहीं पर हम रुक जाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।